नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। अब तक हमने द माउंटेन इज यू के 5 भागों को कवर किया है, जिसमें हमने जाना कि आत्म सैबोटाज को कैसे पहचानें और बदलाव लाने के लिए क्या करें। आज की वीडियो में हम अंतिम 2 भागों पर चर्चा करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि आत्म सैबोटाज से पूरी तरह बाहर निकलकर अपने सपनों को कैसे साकार करें। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर को पूरा करते हैं। किताब के छठे भाग में यह बताया गया है कि आत्म सैबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप से ईमानदार होना। हम अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं, चाहे वह अपने सपनों के बारे में हो, अपनी क्षमताओं के बारे में हो या अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के बारे में हो। यह झूठ हमें अपने असल उद्देश्य से दूर करता है और आत्म सैबोटाज के चक्र में फंसा देता है। लेखक ब्रियाना वाइस्ट हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने आप से पूरी ईमानदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। किताब में यह कहा गया है कि हम अक्सर अपने डर और असुरक्षाओं को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम किसी काम के लिए काबिल नहीं हैं या हम किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकते, जबकि असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सच्चाई है। जब हम अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं। लेखक यह बताती हैं कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल उनसे मुक्त होते हैं, बल्कि अपनी असल ताकत को भी पहचानते हैं। इस भाग में लेखक यह भी समझाती हैं कि हम अपने आप से झूठ बोलने के कई रूपों में फंसे रहते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं या अपनी असफलताओं को खुद से छुपाते हैं, यह सोचकर कि शायद ऐसा करके हम इन्हें हल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते, तो वे और जटिल होती जाती हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी समस्याओं को स्वीकारने और उनका सामना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें आत्म सैबोटाज से बाहर निकालने में मदद करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि हम क्यों अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम अपने डर, असुरक्षा या फिर नकारात्मक विश्वासों के कारण अपनी जिंदगी को स्थिर और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में यह सुरक्षित महसूस करने की आदत हमें अपने सपनों से दूर ले जाती है। लेखक कहती हैं कि हमें अपनी जिंदगी को साहसिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और नए अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने के काबिल बनते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज को दूर करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी आदतों को पहचानते हैं और समझते हैं कि वे हमारी सफलता को रोकने का कारण बन रही हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। लेखक का कहना है कि आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन जब हम उन्हें ठीक से पहचानते हैं और अपनी मेहनत से सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस भाग में लेखक यह भी समझाती हैं कि हमें अपनी जिंदगी में स्पष्टता लाने की जरूरत है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को बहुत जटिल बना देते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम खुद से और अपनी स्थिति से ईमानदार होते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेखक कहती हैं कि हमें अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी हर कार्रवाई को उस दिशा में केंद्रित कर सकें। किताब में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपने अतीत को छोड़ने की जरूरत है। हम अक्सर अपने अतीत के कारण वर्तमान में फंसे रहते हैं और यह मानते हैं कि हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगी। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसे अपने जीवन के वर्तमान और भविष्य की दिशा को तय करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। जब हम अपने अतीत को छोड़ देते हैं और उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश ये है
कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप से पूरी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। हमें अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए और अपनी जिंदगी में स्पष्टता लानी चाहिए। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं और आत्म सैबोटाज से बाहर निकल सकते हैं। द माउंटेन इज यू के 7वें और अंतिम भाग में यह बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के बाद हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए लगातार आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। लेखक ब्रियाना वाइस्ट यह समझाती हैं कि आत्म सैबोटाज से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम अब पूरी तरह से परिवर्तन हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब हमें अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को लगातार चुनौती देने की जरूरत है। आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के बाद हमारा काम यह नहीं खत्म हो जाता, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। किताब में यह कहा गया है कि एक बार जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक अवरोधों को पार कर लेते हैं, तो हमें अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण और योजना बनानी चाहिए। लेखक यह बताती हैं कि बिना किसी दिशा के हम फिर से वही पुराने पैटर्न और आदतों में फंस सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से समझें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करें। यह योजना हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें और हमारे प्रयासों में कोई कमी न हो। इस भाग में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के बाद हमें अपने आप को न केवल आत्म संवेदनशील बनाना चाहिए, बल्कि आत्म प्रेरित भी बनाना चाहिए। जब हम खुद से ये वादा करते हैं कि हम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे, तो हम अपनी सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। लेखक यह सिखाती हैं कि आत्म प्रेरणा हमें कभी भी हार मानने की बजाय आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है और हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल अंत तक पहुंचने की चिंता करनी चाहिए। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार यह प्रस्तुत किया गया है कि जब हम आत्म सैबोटाज से बाहर निकलते हैं, तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में आत्म संवेदनशीलता को बनाए रखना चाहिए। यह न केवल हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। लेखक कहती हैं कि आत्म संवेदनशीलता हमें हमारे असली लक्ष्य की पहचान करने में मदद करती है और यह हमारी यात्रा को और भी सशक्त और प्रामाणिक बनाती है। जब हम खुद के साथ ईमानदार रहते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के बाद हमें अपनी सफलता को छिपाना नहीं चाहिए। हमें अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए और इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। लेखक यह कहती हैं कि हमारी सफलता न केवल हमें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। जब हम अपने सपनों को हासिल करते हैं, तो यह केवल हमारी कहानी नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाती है। हमारी यात्रा और हमारी सफलता दूसरों को यह दिखाती है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलना और अपने सपनों को साकार करना संभव है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद खुश होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा अभी भी जारी है। जीवन एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है और सफलता का मतलब यह नहीं है कि हम अब पूरी तरह से बदल गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम लगातार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेखक यह सिखाती हैं कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम अपने जीवन को एक निरंतर यात्रा के रूप में देखें, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने का अवसर होता है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के बाद हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हमें आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए, अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए और जीवन के हर पहलू में आत्म संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक निरंतर विकास की यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हम आत्म सैबोटाज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं
और अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने द माउंटेन इज यू से सीखा कि अपनी बाधाओं को कैसे पहचानें और खुद को बेहतर बनाएं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है खुद को बदलने और आगे बढ़ने की। धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें और खुद पर विश्वास रखें।